Hello everyone, welcome to Sunya PCS. So guys, today is your full length टेस्ट. ठीक है, विजय और योद्धा के स्टूडेंट्स का आज पहला टेस्ट है फुल लेंथ. तो ये मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स साझा करने वाला हूँ इस पहले टेस्ट को लेके कि आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए और किस तरीके से इस टेस्ट को आपको यूज़ करना है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. जैसे कि अभी तक हम लोग 75 क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करते आ रहे हैं और 1 घंटे का वो एग्ज़ाम रहता है. अभी आपके 150 क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ आवर्स आपके पास 2 हैं. ओके, तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस का आप टेस्ट मिलेगा और ये ऑल सब्जेक्ट्स का है. ठीक है, तो ये एक तरीके से फुल लेंथ टेस्ट है, पूरे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है. तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने माइंड में इंग्रेन करके रखनी है कि अब इस टेस्ट को हमें कैसे यूज़ करना है. तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा. देखिए, हमें पता है कि हमारे 150 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के हैं. तो कुल मिला के समवेयर अबाउट 1.33 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन होता है. राइट. अब जैसा कि कट ऑफ का अगर हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते आए तो समवेयर अबाउट 120 टू 130 के बीच में लाई करता आ रहा है ये कट ऑफ. तो अब अगर आपको यहाँ पे लाई करना है तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि जब आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आप समवेयर अबाउट 120 करेक्ट, अगर आपके 90 बिल्कुल करेक्ट जाते हैं तो आपके 120 मार्क्स आएंगे. अभी इसमें मैं रॉन्ग या नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. तो जब आप अभी 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे और आपकी 90% की एक्यूरेसी होगी या 95% की एक्यूरेसी होगी, then you will be getting somewhere about 120 marks. Okay, so the number of attempt for this particular test, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई 150 में से मुझे कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करके आने चाहिए, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी 120 अबव होने चाहिए. तभी आप कहीं लाई करेंगे कट ऑफ की लाइन में. क्योंकि अभी मैं आपकी एक्यूरेसी समवेयर अबाउट 80% लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हैं तो उनकी एक्यूरेसी एटलीस्ट मैं इतनी मान के चल रहा हूँ कि उनको 80% एक्यूरेसी अब तक अचीव हो गई होगी. तो इफ़ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 120 अबव क्वेश्चंस देन यू विल बी इन दी लाइन. तो बेसिकली आपको जीवित रहने के लिए इस पूरे सिस्टम में जब आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 120 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए. राइट. अब इसके अबव भी आप जा सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है या आपको लगता है कि एक्यूरेसी थोड़ी सी ख़राब है, तब आप थोड़ा सा अबव जाइए, 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए. लेकिन नेगेटिव मार्किंग का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 150 में से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और उनके ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं. तो डू नॉट फोकस ऑन दिस. देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अंडर दिस टेस्ट इज़ दैट कि जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें कुल मिला के अगर 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 30 क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं. तो इस 30 क्वेश्चन को छोड़ने के लिए भाई स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए. तो देखिए, जब आप फर्स्ट कोई भी सब्जेक्ट के आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें तो ये देखिए उसमें कि आपका मेजर प्लस पॉइंट कौन से सब्जेक्ट्स में है, आपका अपर हैंड कौन से सब्जेक्ट में है, आप किस में सबसे ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल हैं. तो बेसिकली आप सबसे पहले फाइंड दी सब्जेक्ट. अब तक आपको सबको पता लग गया होगा कि कौन किस सब्जेक्ट में सबसे मतलब उसको कंफर्टेबल महसूस होता है. सपोज कीजिए किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट इकोनॉमी है तो वो सबसे पहले इकोनॉमी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. किसी का पॉलिटी है तो वो पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. किसी का हिस्ट्री है तो वो हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे. तो इस तरीके से आप अपना एक पूरा एक सीक्वेंस क्रिएट कीजिए कि भाई सबसे पहले मैं इकोनॉमी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद मैं हिस्ट्री के करूंगा, उसके बाद पॉलिटी के करूंगा. ये आपको हेल्प करेगा आपके मैक्सिमम मार्क्स फैच करने में. और लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं उसमें भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा. राइट. तो सबसे पहले आप ये चीज़ पता कीजिए कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वही आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं. फिर आती है बात भाई करंट अफेयर की. देखिए, अगर आपको करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन आता है मीन्स आता है, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर वो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा. सो डू नॉट गेट कि मैं किसी तरीके से तिगड़म लगा के उसको सॉल्व करके आऊँगा, एलिमिनेशन से करके आऊँगा या वैसे करके आऊँगा. जब सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है वहाँ पे एलिमिनेशन बहुत ही मुश्किलों से लगता है. तो डू फाइंड दैट कि वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो. ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस. तो ट्राई कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो आपकी. राइट. तो आपको ये दो चीज़ों पे फोकस करनी है. फिर उसके बाद आता है हमारा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस. पोस्ट टेस्ट कि भाई उसके बाद हमें क्या करना है. तो सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आप जब टेस्ट देने के बाद आपको अपने मार्क्स एनालाइज करने हैं.
आपको अपने मार्क्स एनालाइज करने हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके कौन से बेस्ट एरियाज़ हैं और कौन से आपके ग्रे एरियाज़ हैं, और ये अभी से पता कीजिए। ठीक है, इसको आप पता लगा लीजिए कि कौन से आपके बेस्ट एरियाज़ है, कौन से ग्रे एरियाज़ है, और ग्रे एरियाज़ पे काम करना स्टार्ट कीजिए। अगर किसी के मार्क्स 120 तक नहीं आ रहे हैं तो डू नॉट गेट वरी, अभी भी आपके पास टाइम है। आप एक अच्छी और सॉलिड रणनीति से ये टेस्ट और ये एग्ज़ाम अभी भी क्लियर कर सकते हैं। सो डू नॉट गेट वरी। ये टेस्ट सीरीज़ का पूरा मोटिव सिर्फ ये है कि आप जब पहली बार अपना यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जाएं तो वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट की तरह ना हो। आप पहली बार टेस्ट दे रहे हैं ऐसा ना हो। ठीक है, तो आपको ये एक तरीके से पूरा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका पूरा यूज़ कीजिए और इसमें अपना मैक्सिमम स्ट्रेटजी से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो दिस विल बी योर स्ट्रेटजी फॉर टुडेज टेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक। और जो भी लोग अभी तक इसमें एनरोल नहीं किए हैं वो जाके हमारी वेबसाइट पे sonia.ies.com पे जाके पीसीए सेक्शन में जाके एनरोल कर सकते हैं योद्धा या विजय कोर्स के लिए। ओके गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टुडेज एग्जाम। ओके, थैंक यू।